हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर मिशन। इस सेशन में समझेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में अभी रिसेंटली में हुए वर्ल्ड के अराउंड सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज के बाद इंडिया में किस तरीके से इसको बढ़ावा देने के लिए रिसेंटली में यूनियन कैबिनेट ने 76,000 रुपीज करोड़ का सपोर्ट अनाउंस किया है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में चैलेंजेस क्या होंगे और इंडिया में इसके प्रेजेंट प्रोडक्शन का स्टेटस क्या है, इन सभी कंटेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर मिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। देखिए, सेमीकंडक्टर को एज अ इनपुट मेनली जो इस्तेमाल किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इक्विपमेंट के फॉर्म में डेवलपमेंट के करने के लिए सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल बड़े स्केल पे किया जाता है। इसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो मेडिकल इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फिर उसके साथ साथ इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर सेमीकंडक्टर एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट जो है उसकी डिमांड देखी जाती है। अगर आज हम लोग बात करें कि इंटरनल कंबशन इंजन कार की, तो उस कार का जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट्स में से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कीमत आज के समय पे 40% के आसपास अराउंड आ रही है पूरी कार के वैल्यू को अगर हम लोग मेजर करें तो ये जो कॉस्ट बढ़ा है रिसेंटली में पिछले कुछ समय में कार का, उसमें भी सेमीकंडक्टर चिप्स का बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया जाना एक इंपॉर्टेंट रीजन है। तो आज के समय पर सेमीकंडक्टर ओवरऑल दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं, उन इक्विपमेंट्स में उनकी मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो बल्क ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होती है वो आपकी कुछ ही देशों में होती है। इस वजह से जो सप्लाई कैपेसिटी है, इसकी सप्लाई कैपेबिलिटी है सेमीकंडक्टर की, वो कुछ ही कंट्रीज तक कंसंट्रेटेड है। अगर हम लोग वर्ल्ड के लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स कंट्री की बात करें तो उसमें ताइवान, साउथ कोरिया, यूएस, जापान और रिसेंटली में चाइना, यहाँ पर ये जो कंट्रीज हैं ये कुछ लेवल पे यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन करती हैं। लेकिन कोरोना के पीरियड के दौरान जिस तरीके से सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हुई, उसने यहाँ पर कई सारे कंट्रीज को रियलाइज करने पे मजबूर कर दिया कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अपनी पूरी इस पर डिपेंडेंट सेमीकंडक्टर पर डिपेंडेंट इंडस्ट्री जो है वो सफर कर सकती है और उसका एक ह्यूज इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर हो सकता है। तो इसी चीज को रियलाइज किया गया रिसेंटली में कि जो सेमीकंडक्टर का कंसंट्रेशन है वो कुछ ही देशों तक है, कुछ ही देश इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये डिपेंडेंसी अच्छी बात नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज से नहीं हो सकती। अब इसी पर्पस से इंडिया ने रिसेंटली में अनाउंस किया सेमीकंडक्टर मिशन, ताकि भारत के अंदर ही चिप और डिस्प्ले इंडस्ट्री के फील्ड में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आ सकें या एफडीआई के फॉर्म में दूसरे देशों से हम इस सेक्टर में इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट कर सकें। उसी के तहत यहाँ पर रिसेंटली में अनाउंस किया गया सेमीकंडक्टर मिशन को। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज के समय पर जितनी भी आपकी आने वाली नई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है, जैसे मेडिकल के फील्ड में अगर हम लोग बात करें तो ईसीजी मशीन्स की हम लोग बात कर सकते हैं। आज के समय पे अगर हमें 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ना है, या फिर डिफरेंट हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ये सेमीकंडक्टर चिप्स आज के समय पर सभी इन इंडस्ट्री में एक इंटीग्रल इनपुट बन चुके हैं इन सभी इंडस्ट्रीज के लिए। और रिसेंटली में इसी वजह से काफी ज्यादा डिमांड देखी गई इन वेरियस इंडस्ट्रीज के अराउंड कोविड-19 पेंडेमिक के बाद। लेकिन उस समय पर सिचुएशन ये हो गई कि सेमीकंडक्टर की सीरियस शॉर्टेज हुई और इस वजह से ये डिफरेंट जितनी भी इंडस्ट्रीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग हाईली रूप से यहाँ पे सफर हुई। ठीक है, अब इस शॉर्टेजेस के कई सारे रीजंस थे। सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन यही था कि कोविड के आने के बाद काफी सारी जो फैक्ट्रीज हैं उन्होंने लॉकडाउन को फेस किया। उस लॉकडाउन की वजह से काफी सारी क्रूशल चिप मेकिंग फैसिलिटीज जापान, साउथ कोरिया, चाइना, यूएस के अंदर यहाँ पे बंद होने लग गई। दूसरी बात, माइक्रोचिप्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कुछ ही कंपनी जो है वो दुनिया में करती हैं। इसमें जैसे अगर
सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर की बात करें तो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो ताइवान बेस्ड है, और सैमसंग, ये मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं। लेकिन जो बाकी की कंपनीज है जैसे इंटेल हो गई, निविडिया हो गई, क्वालकॉम हो गया, ये सब माइक्रोचिप्स के डिजाइन में इन्वॉल्व रहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कुछ ही यहाँ पर कंपनीज के द्वारा किया जाता है। तो इस वजह से हैंडफुल सप्लाई के कारण भी कोरोना पीरियड के बाद जो सडन डिमांड देखी गई, उसमें इन हैंडफुल सप्लाई होने के कारण जो शॉर्टेज है, उस शॉर्टेज की स्थिति को देखा गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो शिपिंग लाइंस कोरोना पीरियड के बाद डिस्टर्ब हुई, कंटेनर्स की नॉन अवेलेबिलिटी थी यहाँ पर कुछ समय के दौरान, तो इन सब फैक्टर्स की वजह से भी माइक्रोचिप्स का जो शॉर्टेज है, सेमीकंडक्टर का जो शॉर्टेज है, वो दुनिया भर में देखा गया। और इस पर डिपेंडेंट इस वजह से बाकी की इंडस्ट्रीज जो है, उन्होंने भी हाईली यहाँ पे सफर किया। अगर इंडिया की बात करें हम लोग, तो करेंटली हम जो इंपोर्ट करते हैं चिप्स की, उसकी टोटल इंपोर्ट वैल्यू $100 बिलियन के आसपास यहाँ पर हो सकती है बाय 2025। तो इसी वजह से हम अपने एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी को भी घटाना चाहते हैं। इस तरह के शॉर्टेज की स्थिति में जब हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट देने के लिए, और इस मामले में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के मामले में सब सफिशिएंट बनने के लिए, इंडिया ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, जिसमें यूनियन कैबिनेट के द्वारा रिसेंटली में 76,000 करोड़ रुपीस अनाउंस किया गया है, ताकि देश के अंदर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम जो है, उसको स्ट्रांगली बिल्ड किया जा सके। इसी स्कीम का नाम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, जिसके तहत अगले 8 सालों के दौरान टोटल 3,285 करोड़ का जो बजट आउटले है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि जो सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक रिसर्च इंटेंसिव प्रोसेस है। और इस रिसर्च इंटेंसिव प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करने से लेकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में लंबा टाइम जो है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए भी आपका जो ये सेक्टर है, वो काफी कैपिटल इंटेंसिव है, इसमें काफी ज्यादा पैसे की जरूरत है। और फिर उसके बाद लंबे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद, सपोज करो कंपनी ने कुछ प्रोडक्शन किया, और उसके बाद अचानक से मार्केट में जो टेक्नोलॉजीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो फिर उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बेटर कॉम्पीट नहीं कर पाता। और ऐसे में जो नई कंपनी खुलती है, उसके बंद होने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं। और इस वजह से लॉन्ग गेस्टेशन, लॉन्ग पे बैक पीरियड, रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कॉम्प्लेक्स एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर होने के कारण इसमें बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इस वजह से दुनिया में इसके प्रोडक्शन को लेकर के बहुत ही कम कंपनीज हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो अमाउंट चाहिए होता है, उसका जो एक एस्टिमेशन अगर हम लोग देखें, तो $100 बिलियन के आसपास भी यहाँ पर जो कंपनी है उसको एस्टेब्लिश करने में ये पैसा आराम से खर्च हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये कुछ हमारे सामने चैलेंजेस हैं। इस वजह से हमें गवर्नमेंट की तरफ से सीरियस पॉलिसी सपोर्ट चाहिए होगा, अगर इंडिया में इसके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम अगर हमें बिल्ड करना है। तो हमें गवर्नमेंट से हर प्रकार का फिस्कल सपोर्ट चाहिए होगा इस सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं, उनको भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, उनको एंकरेज करने की जरूरत है। यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, उनको अट्रैक्ट करने की जरूरत है। अब इसके लिए जो भारत सरकार का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, वो काफी यहाँ पे इफेक्टिव हो सकता है। उसके तहत यहाँ पे प्रॉपर अगर हम लोगों ने इंसेंटिव्स कंपनी को देना चालू किया, तो उसके बाद जो काफी सारी कंपनीज हैं, वो चाइना से मे भी भारत भी शिफ्ट हो सकती हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर अपने यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करते हैं, तो वो भी मल्टीपल कंपनीज को हमारे देश में अट्रैक्ट करेगी सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और साथ ही साथ हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी पैसा लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर हम कुछ कॉपरेशन भी ले सकते हैं क्वाड जैसी ग्रुप से, साथ में एक तरीके से कोलैब करके भी हम लोग यहाँ पर इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि जिस तरह की शॉर्टेज की स्थिति हुई है, वो फ्यूचर में ना आए और हमारी नेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल भी इसके कारण कॉम्प्रोमाइज ना हो।
तो आई गेस आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया। सेमीकंडक्टर मिशन का टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।